तो भाई दूज और दीपावली पर्व की पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद है, आशीर्वाद है। जीवन में खूब प्रकाशमान जीवन हरा भरा रहे, खूब आपकी तरक्की हो, खूब आपको उन्नति प्राप्त हो, आपको विकास हो, यही पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको आशीर्वाद रहेगा। तो इसलिए आप किसी वक्त को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी पंडोकर सगा की कृपा से आप सबके समस्त प्रकार के काम बनेंगे। परमात्मा के प्रति चिंतन कीजिए, परमात्मा के प्रति आस्था श्रद्धा रखिए, आपके सभी कार्य संभव हैं। पंडोकर सरकार का दरबार पूरे दुनिया के लिए एक विशेष शोध का केंद्र है। जहां से हनुमान जी पंडोकर सरकार विराजते हैं, जहां से हमसे आतिवान जी महाराज विराजते हैं, जहां से परेतराज महाराज श्री समाधि वाले महाराज श्री अंगोटा वाले महाराज विराजते हैं, ऐसी पंडोकर धाम की भूमि में जब तब अनुष्ठान करने के लिए बहुत ही सुंदर स्थल पंडोकर धाम है, जो साधकों के लिए बहुत ही सरल और शीघ्र ही शक्ति प्रदान करने वाला यह धाम तपभूमि पंडोकर धाम है। जहां पर साधना करने के लिए भक्तों को उचित स्थान पर बैठ करके पुष्पावती गंगा तट के अंतर्गत किसी भी अच्छी जगह पर आप लोग जाप अनुष्ठान में बैठ जाएंगे तो आपके किया हुआ मंत्र, किया हुआ जप, किया हुआ तप आपको अनुष्ठान में जो भी आपने संकल्पित बिंदु रखे हुए हैं, यहां से आपको अर्जित हो जाएंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, यहां से प्राप्त हो जाएगा। बस परमात्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास मजबूत होना चाहिए। पंडोकर धाम में नीम का वृक्ष का दर्शन करने से कैसी भी भूत बाधा हो। अभी हमारी एक बेटी थी, उनके साथ में उनकी माताजी भी आई हैं, उनके पिताजी भी यहां पर आए हैं। वो यहां पर लगभग 2017-18 से लगभग जुड़े हैं, राजस्थान से हैं। हमारी बिटिया भी साथ में उनके बैठी हुई है, जिनको साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है। पहले यहां से लाभ पहुंचा दिया गया था, उनको लाभ मिल गया था, ठीक हो गए थे, परंतु कई बार चतुरता के कारण, स्वयं एडवांस दिमाग होने के कारण कई वक्त अपने हाथों स्वयं ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। मैं जब बताता हूं तब तो हां हां करते हैं, बहुत बढ़िया गुरुदेव, आपने बहुत सही बोला, बहुत सुंदर बोला, बिल्कुल मेरी बात यही है। लेकिन जब जानते हैं कि मुझे सब जानकारी हो जाती है, जानते हैं कि मुझे सब जानकारी होती है, फिर मानते क्यों नहीं है? फिर जाएंगे बाहर, बिंदु जी से बात करेंगे, फिर सोनू शर्मा जी से बात करेंगे, फिर जाकर के राजू खरे साहब से बात करेंगे, फिर रजन शर्मा जी से बात करेंगे, फिर सोनू शर्मा जी से बात करेंगे, फिर शशि खरे जी से बात करेंगे, फिर मुकेश गुप्ता जी के पास जाएंगे और अंत में आकर के गुरु जी मुझे समझ में नहीं आया। जब बता दिया गया कि यहाँ की मूल अर्जी है 2100 रुपए की दरखास्त होती है, ट्रस्ट की जो मूल रसीद कटती है, यहाँ का जो महत्व है, जो वास्तविक मूल यहाँ की जो अर्जी पत्र है वो 2100 रुपए से होती है। जो सेकंड अर्जी होती है, जो बराबर चलती है, 5 क्रम चलते हैं, पहले की विनती, छठवीं विनती, वो 1100 रुपए की होती है। अब यदि किसी के पास 1100 रुपए नहीं होंगे या 2100 रुपए नहीं होंगे तो क्या हमसे नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वास्तविक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक नीम जो का जो वृक्ष है, यहां पंडोकर सरकार का जो दरबार है, यहां स्वतः ही अर्जी लगती रहती है। यहां पर आपने देखा हो कि चाहे भूतबाधा का विषय हो, चाहे प्रेतबाधा का विषय हो, चाहे शत्रुवाद का विषय हो, चाहे तंत्र मंत्र जंत्र से संबंधित हो, या तंत्र मंत्र टोटक टाउ से संबंधित हो, या किसी भी अन्य विषय से हो, उसी के लिए एक ही रक्षा सूत्र है, एक ही विधान है। ओम नमः शिवाय की माला, पंडोकर सरकार 11 पाठ। यहां ये नहीं, ये पृथक पृथक विषय बिंदु के लिए अलग अलग रक्षा सूत्र हो, या अलग अलग तरीके से आपसे अनुष्ठान हो, बिल्कुल नहीं है। एक ही अनुष्ठान से, एक ही जप से ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। यहां आज से नहीं हो रहा है, हजारों साल बीत गई हैं। मेरी आयु की तो लगभग 30 वर्ष होने जा रही हैं।
मैं इस समय 37 साल का करीबन आसपास हूं। 15/4/83 के जन्म है। जब मेरे पिताजी यहां दरबार में बैठा करते थे तो 35-37 साल तो यही हो चुकी है। इसके पहले कुष्ठ रोग चर्म रोग के लिए अब दरबार मान्य है। पंडोकर धाम में कुष्ठ रोग चर्म रोग की पीड़ा को, कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए सूरवाला शिवबाला प्रसिद्ध है। और जब इस दुनिया में, जब श्री राम जी महाराज नहीं थे, श्री हनुमान जी महाराज नहीं थे, उसके पहले एक पूजा होती थी। दुनिया के सबसे बड़े देवता होते थे और आज भी होते हैं, भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य, भगवान शमसूर भगवान की आराधना जब लंका में चढ़ाई की तो भगवान सूर्य का ध्यान किया गया, सूर्य को प्रणाम किया गया और सूर्य से प्रार्थना कर आराधना की भगवान श्री राम जी ने, और हृदय स्तोत्र का पाठ किया। और हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ साथ हनुमान कवच अपने ऊपर डाला, उसके बाद लंका पर चढ़ाई की। मेरा आपसे यह कहने का मतलब यह है कि भगवान भुवन भास्कर का यह मंदिर है जहां से हनुमान जी पांडवों के द्वारा स्थापित हनुमान जी के दर्शन करते हैं। वहीं पर सामने आपने देखा हो बड़ा मठ है जिसमें भगवान सूर्य यंत्र लगा हुआ है। यह तो सूर्य यंत्र हमारे शिष्यों ने भेंट किया था, परंतु यह प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह अभी सूरवाला शिवबाला की जो स्थापना हुई है, भगवान शिव की परिवार की जो स्थापना हुई है, ये जो समाधि स्थल है, जो वहां का प्रक्षेत्र है, वह प्रक्षेत्र में पहले से ही दूसरे विग्रह हुआ करते थे। लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में कि पंडोकर सरकार की शक्ति चली जाए, इसी मंदिर का सब चमत्कार जादू है, तो इसको हम उठा ले जाएंगे तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, इस कारण से लोग उठा ले गए। लेकिन कभी भी भूमि को कोई नहीं ले जा सकता। विग्रह आदि इत्यादि चोरी हो जाते हैं, विवाद की स्थिति में बंटवारा हो जाता है, लेकिन भूमि का बंटवारा हो जाने पर भी स्थिर रहता है। तो यह पंडोकर धाम की तपोभूमि जो है, यह पांडवों का तपोस्थल है। इस तपोस्थल पर स्वयं हनुमान जी पंडोकर सरकार विराजमान है। पांडवों को यहां सानिध्य प्राप्त हुआ था, शरण प्राप्त हुई थी, तभी तो यहां पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण योगी ने भगवान भुवन भास्कर शिवबाला सूरवाला शिव का दर्शन किया और महाराज धर्मराज को दर्शन देकर पांडवों को मार्गदर्शन देते हुए भविष्य वक्ता के रूप में यहां स्थापित हुए। तभी तो 18 दिन के होने वाले पर्व की महायुद्ध के विषय में पांडवों को, यानी महाराज धर्मराज को भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने यही जानकारी दे दी थी। उस दौरान की बात है जब पांडव लोग अज्ञातवास में राजा विराट के प्रक्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यही राजा विराट का प्रक्षेत्र है। आपके राठ, बांदा, हमीरपुर, जिला जालौन, अमरकंटक और हल्की सी सीमा राजस्थान, राजा विराट का क्षेत्र, राजा विराट के क्षेत्र को, वारुण नगर को क्या बोलते थे जानते हो? जाकर राजा विराट क्षेत्र का राजा जो राजा था वो किस राज्य का था? मत्स्य जनपद। और मत्स्य जनपद के राजा विराट के प्रक्षेत्र में पांडवों ने भ्रमण करते दौरान पंडोकर धाम की भूमि पर 5 दिन का समय बिताया। और बुंदेलखंड में अनेक प्रमाण हैं। छतरपुर में आप जाइए, भीमबाटका, आप गए होंगे भीमबाटका में। जब हमारे यहां जब सुनामी वगैरह लहरें उठी थी तो भीमबाटका में उठी, बड़ी बड़ी उछालें आई, क्योंकि स्वयं डायरेक्ट समुद्र से कांटेक्ट है। ऐसा भी कहा जाता है, विष्णु पुराण के हवाले से बात कर रहा हूं, कि जब राजा जनक जी के यहां जो धनुष रखा गया था, वो धनुष को वहीं छिपाया गया है। वो खंडित धनुष को कहां रखा गया? वो वहीं पर रखा गया है। ऐसा विष्णु पुराण में मुंबई छापा में उल्लेख मिलता है विद्वानों के मुख से और वहां के क्षेत्रीय कवियों के द्वारा। यह चर्चा में, सत्संग में, प्रवचन में, कविता में आदि विद्वानों के द्वारा गायन में वहां पर यह चर्चा मैंने जनश्रोति में सुनी है।
विष्णु पुराण का हवाले का वहां बोर्ड भी लगा हुआ है, पद्म पुराण के हवाले का बोर्ड भी लगा हुआ है। आज से करीबन मैं 10 वर्ष पूर्व वहां पर स्नान करने गया था। वहीं पर जटाशंकर जी हैं, भगवान भोलेनाथ, वहां पर भी पांडवों ने समय बिताया। छतरपुर से लगभग सागर रोड पर 15 से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास के एरिया में वो प्रक्षेत्र है। मेन रोड से लगभग 10-15 किलोमीटर अंदर भी मैं गया था। और उसके पीछे का जो जटाशंकर महादेव है वो तो लंबे हैं थोड़ा सा, मैं वहां भी गया हूं। और वो ही जाते हुए पांडव पहुंचते पहुंचते अमरकंटक की ओर गए तो पांडव गुफा अब्दुल्लागंज के पास, वहां भी पांडवों का उल्लेख प्राप्त होता है। और अमरकंटक में हमारे मुकेश गुप्ता जी की बहन है या बेटी जो भी है, भतीजी है, टेंट वालों के यहां मैं जब गया था तो उस वृक्ष का भी दर्शन किया था जिसमें पांडवों ने अस्त्र शस्त्र छुपा के रखे हुए थे। तो पांडवों के विशेष स्थलों पर मैं गया हूं। यह बारुण क्षेत्र से लेकर के लाक्षागृह क्षेत्र से लेकर के मैं काफी स्थानों पर भी मैंने भ्रमण किया। व्यक्तिगत मेरा शोध है और वहां के लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो जनश्रुति में जैसा मैंने सुना वही मैंने आपको बता दिया कि पंडोखर पांडवों का लिंक यहां से टच होता है। मैंने इतना बोलने के पीछे हमारा रहस्य था कि पंडोखर में आए कैसे और गए कहां, तो मैंने वो लिंकित किया है।